आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का मेरा टॉपिक्स है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और इस वीडियो में अंत तक बना लीजिएगा। तो समय ना गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो है बौद्ध धर्म। हालांकि किसी शॉर्ट पीरियड में किसी भी धर्म से संबंधित पूरी तत्वों को रखना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन मैं आज उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, भारत जैसे पावन भूमि पर अनेक धर्म के संस्थापक जो है वो जन्म लिए हैं और अपने ज्ञान प्रचार, अपने ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक मार्ग दिखाए हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे आप महावीर हो, चाहे वो गुरु नानक हो। आज देखेंगे विश्व में ऐसे कई कंट्री है जहां की बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। इसका श्रेय गौतम बुद्ध को ही जाता है, यानी भारत देश को भी जाता है, क्योंकि आज भी आज देखेंगे बौद्ध धर्म से ही संबंधित बिहार के एक इलाका है जो कि बोध गया के नाम से जाना जाता है। लाखों की संख्या में लोग पर्यटक आते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान है उस स्थानों का लुत्फ उठाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम अब टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, गौतम वास्तव में गौतम एक गोत्र है और गौतम बुद्ध का जन्म गौतम गोत्र में ही हुआ था। जैसे जानते हैं कि अभी सनातन धर्म में हर व्यक्तियों का किसी न किसी गोत्र में जन्म होता है। उस तरह से गौतम बुद्ध का भी जो जन्म हुआ था गौतम गोत्र में हुआ था। इनका जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व में होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है कपिल वस्तु का लुम्बिनी में होता है। कब होता है इनका? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म होता है आपका कपिल वस्तु का लुम्बिनी में। कब होता है? 563 बीसी में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पिताजी सुयोधन थे जो कि शाक्य मुनि के मुखिया थे। इनका माता जो थी माया देवी। तो पिताजी का नाम था पिताजी का नाम परीक्षा में यहां से पूछा जाता है सुयोधन पिताजी का नाम था और माता का नाम था माया देवी। लेकिन माया देवी का देहांत गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात ही माया देवी का देहांत हो जाता है। कितना दिन के पश्चात? 7 दिन के पश्चात। इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली मां प्रजापति करती है। प्रजापति इनका लालन पालन करती है। लेकिन छोटे काल से ही गौतम बुद्ध जो थे उच्च विचार के थे। उन्हें राज शासन के प्रति तनिक भी लिप्सा नहीं था। हालांकि एक राजा होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे गुण गौतम बुद्ध में विद्यमान था, बल्कि कमी यदि था तो वो देवदत्त में था। लेकिन देवदत्त का विचार ऐसा था कि देवदत्त यह सोच रहा था कि यदि राजा बनने के लिए संपूर्ण गुण यदि किसी के पास है तो वो मेरे पास है, ना कि गौतम बुद्ध के पास है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध एक उच्च विचार वाले थे। तो बचपन से ही उनका मन कुछ अजीब सा होने लगा था। तो एक समय में जो कालदेव ऋषि आते हैं, कालदेव ऋषि गौतम बुद्ध को देखकर ही सुयोधन के समूह की भविष्यवाणी करते हैं कि आपका पुत्र एक तो महान राजा बनेगा और नहीं तो एक महान ऋषि बनेगा। सारा रानी और पिता आश्चर्य हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध को इस मोह माया के जो बंधन है इसमें बंधा जाए। तो घर परिवार के लोग मिलकर ये सोचते हैं कि क्यों ना गौतम बुद्ध को शादी करा दिया जाए, जिससे मोह माया के बंधन में पड़ जाए और मोह माया के बंधन के पश्चात ही शायद मैं शांति से रह पाऊंगा
और मेरी जो चिंता का मूल विषय है कि मेरी सिंहासन का दायित्व तो कौन संभालेगा, तो शायद गौतम बुद्ध संभाल सकता है। ठीक है, तो पिता सूर्योधन क्या करते हैं, उनकी 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी करा देते हैं। ठीक है, शादी किससे होता था, यशोधरा से होता है। देखिए इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी होता है और एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिनका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल इनका पुत्र का नाम था। एक समय में गौतम बुद्ध कपिली वस्तु के शहर पर निकलते हैं, जो कि उनका साथी था चन्न, और साथी था उनका, क्योंकि राजकुमार तो थे ही, तो जाहिर सी बात है वो अकेला नहीं जाएंगे, साथी को लेके जाएंगे। तो साथी था इनका चनन, और इनका प्रिय घोड़ा था। गृह त्याग करने के पश्चात गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं, और वैशाली में उन्हें एक गुरु से मुलाकात होती है जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम ये प्रथम गुरु थे, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे। अलार कलाम से ही गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो, सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, जो कि इनका प्रथम गुरु थे। और अलार कलाम से ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, माने सांख्य दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वो दूसरे गुरु से मुलाकात करते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। दूसरा गुरु थे इनका रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र। ठीक है, जो दूसरा गुरु थे इनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। उनसे भी शिक्षा ग्रहण करते। इस हिसाब से देखा जाए गौतम बुद्ध का 2 गुरु थे, एक थे अलार कलाम और दूसरा थे रुद्रक रामपुत्र।